यूएई ग्लोबल एजुकेशन ने लखनऊ में UCC 2024 यूएई कुलिनरी प्रतियोगिता का दूसरा संस्करण आयोजित किया। यूएई ग्लोबल एजुकेशन ने कुलिनरी प्रतियोगिता UCC का दूसरा संस्करण आयोजित किया, जिसमें यूएई ग्लोबल के देश के सभी परिसरों के उभरते शेफ ने प्रतिष्ठित मास्टर शेफ खिताब के लिए भाग लिया, जिसमें क्षेत्रीय, भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय व्यंजन परोसे गए और हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री के दिग्गजों द्वारा जज किया गया। यूएई ग्लोबल एजुकेशन ने हॉस्पिटैलिटी और होटल प्रबंधन कार्यक्रम में 18 वर्षों की विरासत के साथ 25,000 से अधिक छात्रों को प्रशिक्षित किया है और उन्हें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न स्टार श्रेणी के होटलों में रखा है, जो छात्रों को पेशेवर शिक्षा और प्रशिक्षण के लिए तैयार करते हुए खेल और संस्कृति को बढ़ावा देने के प्रबल समर्थक रहे हैं। UCC 2 में शीर्ष शेफ, खाना पकाने के शौकीन और उभरते शेफ शामिल हुए और खाना पकाने की कला का जश्न मनाया गया। कुलिनरी प्रतियोगिता रचनात्मकता, कौशल और जुनून का प्रदर्शन थी। 3 दिवसीय कुलिनरी प्रतियोगिता में मिस्ट्री बॉक्स चैलेंज, प्रेसे केक और इनोवेशन फ्यूजन प्रतियोगिता जैसी विभिन्न कुलिनरी प्रतियोगिताएं शामिल हैं। प्रतियोगिता का अंतिम दौर गेम चेंजर होगा, क्योंकि फिनाले नॉकआउट प्रतियोगिता थी। विजेता टीमों और उपविजेताओं को 51,000, 21,000 और 11,000 रुपये की पुरस्कार राशि और पदक तथा शेफ कोट के साथ प्रतिष्ठित मास्टर शेफ का खिताब दिया गया। पुणे, महाराष्ट्र के आयुष धीरज बिदवे मास्टर शेफ UCC 2024 बने। आगरा, उत्तर प्रदेश के कार्तिक उपविजेता और लखनऊ, उत्तर प्रदेश के ऋषु मौर्य दूसरे उपविजेता बने। यूएई कुलिनरी प्रतियोगिता को ब्रॉडकास्ट पार्टनर रेडियो सिटी, हेल्दी फूड पार्टनर मिलेट स्कॉट, फ्लेवर पार्टनर मोनिन और स्पाइस पार्टनर कैच स्पाइसेस का गर्व से समर्थन प्राप्त रहा। पुरस्कार वितरण समारोह में भारतीय कुलिनरी मंच ICF के उपाध्यक्ष शेफ शिरीष सक्सेना, हिल्टन गार्डन इन के महाप्रबंधक योगेश्वर भट्ट, फूड क्राफ्ट इंस्टीट्यूट FCI के पूर्व प्रिंसिपल धीरेन्द्र राजन, शेफ एमेरिट्स अतुल माथुर, ITC फॉर्चून के महाप्रबंधक ब्रिजेश कुमार, सरोवर पोर्टिको के महाप्रबंधक राजेश सिब्बल मौजूद थे। उन्होंने होटल प्रबंधन शिक्षा के अपने अनुभव और दायरे को साझा किया। कार्यक्रम में मौजूद सभी नवोदित शेफ ने उनके विचारों और अंतर्दृष्टि को महत्व दिया। छात्रों को प्रेरित करने के लिए MD और CEO मनीष खन्ना ने कहा, UCC एक रोमांचक कार्यक्रम है जो कुलिनरी के प्रति उत्साही छात्रों, प्रशिक्षकों और पेशेवरों को एक साथ लाता है, ताकि वे विभिन्न राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय व्यंजनों का जश्न मना सकें और उनका प्रदर्शन कर सकें। इस तरह की पाक प्रतियोगिताएं छात्रों के लिए शिक्षा और प्रशिक्षण के शुरुआती वर्षों में भोजन के प्रति अपने जुनून का पता लगाने और व्यापार की बारीकियों को सीखने के लिए प्रतिस्पर्धा करने के शानदार अवसर हैं। साथ ही पेशेवर शेफ के रूप में प्रतिस्पर्धात्मक बढ़त बनाने के लिए अपने कौशल को निखारते हैं। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ पे UCC के अंदर हम यूएई ग्लोबल है, जो कि लखनऊ के अंदर अपना 2nd एडिशन ऑफ कुलिनरी कंपटीशन लेकर आए हैं। ये कंपटीशन है जो हिंदुस्तान के सारे बच्चों को ऑफर किया जाता है। ये हिंदुस्तान के करीबन 9 अलग अलग शहरों से आते हैं और यहाँ पर आके अपना कुलिनरी कंपटीशन के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं। ये वो कुलिनरी है, ये वो कंपटीशन का स्टेज है जहाँ पे बच्चों को अपनी फूड बनाने की क्षमता को दिखाया जाता है। यहाँ पे फूड को हम प्रोड्यूशन भी दिखाते हैं, उसकी प्रेजेंटेशन दिखाते हैं, उसकी क्रिएटिविटी दिखाते हैं। हम फूड के क्या टेक्सचर हो सकते हैं, कलर क्या हो सकते हैं, उन लेवल पे भी बच्चों को एड्रेस करते हैं। ये बच्चे कम से कम 3 राउंड के थ्रू जाते हैं। उस 3 राउंड को कंप्लीट करने के बाद वो एक फाइनल राउंड में आते हैं। उस फाइनल राउंड के अंदर उनको नॉकआउट में चैलेंज दिया जाता है। उस नॉकआउट चैलेंज के बेसिस पे उन 16 जो फाइनलिस्ट आते हैं उनमें से 3 बच्चे सेलेक्ट होते हैं। ये सिलेक्शन करने के लिए हमारे पास देश भर से जजेस आते हैं। ये जजेस जो होते हैं, ये सेलिब्रिटी शेफ होते हैं, ये एग्जीक्यूटिव शेफ्स होते हैं, ये रेस्टोरेंट्स होते हैं, ये किसी न किसी तरह से एजुकेशन में इन्वॉल्व होते हैं। तो ये बच्चों को उस हिसाब से इवैल्यूएट करते हैं और देखते हैं कि ये अपनी क्षमता के बेसिस पे आने वाले टाइम में अपने फूड को लेके कहाँ तक जा सकते हैं, और यही उनके जीतने का माध्यम भी बनता है। तो आज ये 3 दिन का जो कॉम्पिटिशन था वो अपनी क्लोजिंग सेरेमनी पे आ चुका है और अभी थोड़ी देर में अवार्ड सेरेमनी अनाउंस की जाएगी। बच्चों को पुरस्कार दिया जाएगा। ये पुरस्कार जो है उनको तरह तरह से दिया जाएगा। कुछ उनको कैश में दिया जाएगा, जिसे हम 51,000 रुपये विनर को देंगे, 21,000 रुपये हम रनर अप को देंगे और सेकंड रनर अप को 11,000 देंगे। प्लस उनको उनकी इंडस्ट्री से रिलेटेड उनके सर्टिफिकेट दिए जाएंगे, उनको शेफ कोड दिया जाएगा, उनको नाइफ्स दी जाएंगी। और हो सकता है कि उनमें से कुछ बच्चों को, जो भी इंडस्ट्री की प्रेजेंस यहाँ बहुत स्ट्रॉन्ग है, यहाँ पे हिल्टन से, ताज से, मैरियट से, ओबरॉय से, काफी इंडस्ट्री से लोग आए हुए हैं, तो हो सकता है कि उनमें से कई बच्चों को प्लेसमेंट की ऑप्शन भी दी जा सकती है। विनर्स कौन-कौन हैं? इन 9 अलग अलग शहरों से जो बच्चे आए हैं, उन शहरों में से जो हमारे पास इस टाइम टॉप विनर आ रहा है वो बच्चा पूना और महाराष्ट्र से आ रहा है।
तो ये पुणे और महाराष्ट्र का बच्चा जो है वो फर्स्ट प्राइज 51,000 लेगा। दूसरा बच्चा जो है वो हमारे पास आगरा से आ रहा है, जो कि यूपी का ही एक हिस्सा है, और आगरा से ही ये बच्चा दूसरे नंबर पे जाएगा। और जो तीसरा बच्चा है वो आप माने या ना माने वो आपके अपने शहर लखनऊ से आ रहा है, यानी कि यूपी के पास इस बार 2 आ रहे हैं। और ये कंपटीशन जो कि 9 अलग अलग स्टेटों के साथ था, उसमें यूपी ने अपना एक ऐसा मुकाम बनाया कि वो अपने लिए 2, चाहे हम उसे रनर अप या सेकंड रनर अप कहें, अपने लिए कर। तो ये 3 विनर इस बार आप किए गए। सर, यूपी में इंडस्ट्री की ग्रोथ किस तरह से देख रहे हैं आप? लखनऊ में तो थे ही होटल्स, लेकिन अब राम मंदिर बनने के बाद अयोध्या और बहुत सारे डेस्टिनेशन ऐसे हो रहे हैं, कितना स्कोप आप देख रहे हैं? इंडस्ट्री कितनी राइज करेगी? यूपी तो अपने आप में ही एक राइज है। यूपी के अंदर खासकर अगर हम फूड की बात करें या हम टूरिज्म की बात करें, इतना सब कुछ है, इतना है मॉन्यूमेंट से लेके, इतना है ताज से लेके, इतना है अब अयोध्या में लेके, कि टूरिज्म की जो हम भरमार देखते हैं वो यूपी के अंदर अब बढ़ती जा रही है। इसमें सबसे अच्छी बात जो है कि स्टेट और जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो भी अपना हिस्सा बना रही है। वो भी टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए, चाहे वो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे हमारे इन्वेस्टर्स हो, उनको इस तरह से लैंड और ये प्रॉपर्टी दी जा रही है ताकि वो यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सके। और फूड से जैसे बढ़िया एम्प्लॉयमेंट जनरेशन कुछ नहीं हो सकती। हमने सदियों से देखा है कि लखनऊ हो चाहे आगरा हो, और आगरा के अंदर तो काफी हर होटल जिसका भी आप नाम जान सकते हैं इंटरनेशनल से लेके वो तैयार है। पहले लोग दिल्ली रुक जाते थे और बोलते थे ओवरनाइट करके आ जाएंगे, आज लोग आते हैं तो बोलते हैं कि नहीं यार, आगरा भी जाएंगे तो जरा लखनऊ भी घूम के आएंगे। तो ये इस तरह से जो है ये एक तरक्की हो रही है, ये एक उत्तर प्रदेश की अपनी तरक्की है, ये उनके फूड की, उनकी इंडस्ट्री की अपनी तरक्की है। और मेरे ख्याल से अगर फूड और ये इंडस्ट्री टूरिज्म बढ़ेगी तो उसको सपोर्ट करने के लिए बहुत सारी ऐसी इंडस्ट्री भी आएंगी जो एम्प्लॉयमेंट को बेनिफिट देगी। तो मेरे हिसाब से हम एक सही राह पे हैं और एक सही डगर पे हैं, जिसको हम इंडस्ट्री को और उद्योग को यूपी में बढ़ता हुआ देखेंगे। न्यू कमर्स इस फील्ड में आना चाहते हैं फूड इंडस्ट्री, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैंने हमेशा से कहा है कि आपके पास एक स्किल होना बहुत जरूरी है। कई बार आप सोचते हैं कि हाँ मुझे खेलना आता है, मैं अच्छा बैट्समैन बन सकता हूँ, मैं अच्छा बॉलर बन सकता हूँ, लेकिन जब तक आपको एक अच्छा कोच ना मिले, जब तक आपको एक अच्छी ट्रेनिंग ना मिले, तो आप सिर्फ गली के क्रिकेट में ही खेल पाएंगे। अगर आपको एक अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे जाना है, आपको अपना कुछ मुकाम बनाना है, तो पहले अपनी ट्रेनिंग करिए, अपने लिए कुछ स्किलिंग करिए, और अगर वो ट्रेनिंग और स्किलिंग आपको मिलती है तो ये इंडस्ट्री तैयार बैठी है आपके लिए, आपको एक नए लेवल पे, एक नए मुकाम पे ले जाने की। चाहत आपकी है, और जिसे हम कहते हैं ना कि चाहत को अगर आपने अपना पैशन बना रखा है, उस पैशन को अगर प्रोफेशन बनाना है तो अपने आप को ट्रेन करिए, अपने आप को एंटरप्रेन्योरियल लेवल्स के ऊपर लेकर आइए, और ये इंडस्ट्री बाहें फैलाए खड़ी है, आपको हर उस मुकाम पे ले जाएगी जहाँ पे आप जाना चाहिए। धन्यवाद।